हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड करती हूँ। इसमें पूछा है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ रेट 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। आपको क्या दिया हुआ है, एक गेम शो की बात कर रहा है। गेम शो में क्या कह रहा है कि 1 लाख रुपए प्राइज के रखे गए हैं और वो सारे विनर्स में जितने भी विनर होंगे इक्वली डिवाइड होंगे। अगर इस तरीके से है कि आप एक तो ये बताना है आपको कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्स। तो मैंने आपको बताया था, अगर दोनों चीज कम हो रही है या दोनों चीज इंक्रीज हो रही है तो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। अगर एक चीज इंक्रीज और दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है तो उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो हम देख लेते हैं। देखो आपके पास क्या है, आपके पास मनी तो 1 लाख ही है, लेकिन जो जीतने वाले हैं, जैसे अगर 1 विनर होता है, अगर एक ही बच्चा एक ही इंसान विनर होता है तो उसको वो पूरी 1 लाख रुपीज मिल जाएंगे। लेकिन अगर 2 विनर होते हैं तो इक्वली बांटना है हमें, तो कितने कितने लाख आएंगे दोनों के हिस्से में, 50,000 रुपीज आएंगे, क्योंकि 1 लाख तो कंप्लीट है। और अगर 2 बच्चे विनर होते हैं तो उनको हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों में। अगर 4 विनर होते हैं तो कितना आएगा, 5 विनर होते हैं तो कितना आएगा, 8 विनर होते हैं तो कितने उनके हिस्से में पैसे आएंगे, 10 विनर में और 20 विनर में। तो आपको ये सब बताना है। देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इनवर्सली है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखो अगर आपने 1 विनर हुआ आपके पास तो आप उसको पूरी धनराशि दे देंगे, 1 लाख के 1 लाख आप उसी को दे देंगे। लेकिन अगर 2 विनर होते हैं तो 2 विनर में आप क्या करोगे, उस 1 लाख के 2 हिस्से करोगे, तो उसके हिस्से में कम कम पैसे आएंगे दोनों के, 50,000 और 50,000 रुपीज आएंगे। ऐसे ही अगर 4 विनर होते हैं तो वो 1 लाख को कितने हिस्सों में बांट दिया जाएगा, 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, तो 25,000 एक के हिस्से में आएंगे। ये तो आप जान रहे हो। देखो एक चीज क्या हो रही है, यहां से क्या चीज, यहां से अगर मैं यहां पे चलूं, यहां से यहां पे चलूं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 हो गया। लेकिन अगर मैं इस तरीके से यहां से देखती हूं तो पहले बड़ी वैल्यू थी, फिर क्या हो गई छोटी वैल्यू। तो एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब एक इंक्रीज और एक डिक्रीज क्या होना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो हम किसके लिए निकालना चाहते हैं, 4 के लिए। तो ये हमारी सारी वैल्यू x की होंगी और ये सारी वैल्यू किसकी हो जाएंगी, y की वैल्यू हो जाएंगी। ये x की वैल्यू होती है सारी, ये y की वैल्यू होती है सारी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए निकालेंगे, हम मान लेंगे ये x मान लेते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो एक साथ। तो हम ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं इसको, ठीक है, या x1 मान लेते हैं, ठीक है, या a मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। हम x ही मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, क्या होगा, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट के लिए, 2 इंटू 50,000 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25,000। तो इसका मतलब आपकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू आई है, यानी कि अगर आप 4 विनर होते हैं तो एक को कितना पैसा मिलेगा, 25,000 रुपीज मिलेगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड की बात करें, तो सेकंड में हम इसको ले लें या फिर इसको ले लें, किसी भी जो भी हमें 2 वैल्यू गिवन होंगी उसको इसके साथ, जो हमें नहीं गिवन होंगी, ले सकते हैं। तो मैं इसी को ले लेती हूँ फिर इसके साथ, यानी कि 2 इंटू 50,000 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। तो फिर से आपको इसको x मान लेते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। तो 5x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 लाख के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 20,000 आ जाएगी। यानी कि एक विनर, अगर 5 विनर होते हैं तो एक के हिस्से में कितने रुपीज आएंगे, 20,000। ऐसे ही हम
किसकी तरफ बढ़ते हैं, ये भी हमारा आ गया, कितना आया, ये वाला तो हमारा आया था 25,000, ये वाला आया हमारा 20,000। ठीक है, अगर 8 विनर होता है तो उसके कितने पैसे आएंगे उसके हिस्से में, तो देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया कि x1 y1, यही वाली लेती हूं मैं बार बार, थर्ड के लिए भी इजी पड़ेगा। 2 इंटू 50,000 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई, इसको भी मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, तो 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 1 लाख आ जाएगी मल्टीप्लाई होके। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000, फिर 2 से करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतने रुपीस, यानी कि x इज इक्वल्स टू 12500। एक बच्चे के हिस्से में कितने पैसे आएंगे, 12,500 रुपीज आ जाएंगे। फिर हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार अगर 10 विनर होते हैं तो उसके एक के हिस्से में कितने पैसे आएंगे, देखो फिर से इसी इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो आप इधर, तो 2 इंटू 50,000 इज इक्वल्स टू क्या, 10 इंटू एक्स, क्योंकि हम इसको भी x मान लेंगे फिर से, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लाख अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10,000 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक के हिस्से में कितने पैसे आएंगे, 10,000। ठीक है, अगर आपके पास 25th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगर आपके पास कितने 20 विनर्स हो जाए तो 2 इंटू 50,000 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई, इसको भी x मान लेंगे जो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 50,000 और x की वैल्यू हो जाएगी क्या, 2 इंटू 50,000 अपॉन, इसको मैं 20 को नीचे ले आऊंगी और 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 10 लिख सकती हूँ। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आएंगे एक के हिस्से में 5,000। ठीक है, एक के हिस्से में कितने आएंगे, 5,000। तो यहाँ पे एक के हिस्से में लिख देंगे कितने पैसे आ रहे हैं, 5,000। तो ये बहुत इजी है, बस आपको ये पता लगाना होता है कि कैसे हम निकालें इसको। ठीक है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।